हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस मंथली मैगजीन ऑफ जुलाई 2024। ये हमारा आईआर का पार्ट 5 होने वाला है ना। अभी तक हमने 4 पार्ट जो है वो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाके देखें, उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं और रिवाइज उनको करते चलें। ठीक है। अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे इंडिया यूनाइटेड किंगडम रिलेशंस। ये हमारी स्टैटिक पार्ट में भी है कि इंडिया एंड इट्स नेबरहुड और बायलैटरल रिलेशंस करके। तो प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेंस में तो इसमें से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस होते हैं और कहीं कहीं पर हम देखेंगे अगर प्रीलिम्स में भी हो क्वेश्चन बनने के चांस। ठीक। तो आई होप आप हमेशा की तरह अभी एक पेन और नोटबुक लेकर बैठ गए होंगे शॉर्ट नोट्स लेने के लिए, रनिंग नोट्स लेने के लिए। और अगर आप चैनल से पहली बार आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो आखिरी तक देखें और पुरानी वीडियोस भी देखें। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट ऑफ कोर्स। ठीक। तो भाई ये न्यूज़ में क्यों है इंडिया यूनाइटेड किंगडम्स रिलेशन, इसलिए है क्योंकि अभी क्या हुआ, फॉरेन सेक्रेटरी जो है यूके के वो इंडिया आए थे। तो आप यहाँ से अपनी इंट्रोडक्शन बना सकते हैं कि यूके इंडिया ने टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव टीएसआई लॉन्च किया था जिससे कॉपरेशन बढ़ सके। कहाँ पर? क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में, आईसीईटीज़ में। इसमें टेलीकॉम, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम वगैरह वगैरह थे। अब क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं कि 2023 में इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है 2023 की एक मैगजीन में। अगर आगे टाइम मिलता है तो आई डिस्कस अबाउट दिस इन दी अपकमिंग वीडियोस क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टीएसआई जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइस। कौन कोऑर्डिनेट करेगा? कोऑर्डिनेट किया जाएगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बारे में के द्वारा दोनों कंट्रीज़ में। अब ग्रोइंग कन्वर्जेंस कहाँ कहाँ पर है इंडिया यूके की, हम ये बाद में देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या है ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूके रिलेशंस की, क्योंकि मेंस में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पे ये बात तो लिखनी ही लिखनी है। ठीक। तो सबसे बड़ी बात यह है डीपनिंग ऑफ मल्टीपल लेवल टाइज। अभी क्या है 2030 का एक रोड मैप डेवलप किया गया है जहाँ पे इंडिया यूके के फ्यूचर रिलेशंस को डिस्कस किया जाएगा, प्लान किया जाएगा। ये कब किया गया था? ये इंडिया यूके वर्चुअल समिट जो 2021 में हुआ था उसमें किया गया था। इसका एम क्या है, जो इंडिया यूके रिलेशनशिप है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक एलिवेट करने का। ठीक। देन है फिर हमारा यूके जो है वो हमेशा, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे रशिया जो है हमारी जो बिड है ना यूएनएससी में एक परमानेंट सीट लेने की, उसको हम जैसे रशिया सपोर्ट करता है ऐसे यूके भी सपोर्ट करता है। तो एक हमारे पास यूएनएससी को रिफॉर्म के लिए, इंडिया के परमानेंट सीट के लिए एक और सपोर्टर है। फिर हमारी एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में एंट्री के लिए भी यूके सपोर्ट करता है। ठीक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फिर है हम लोग एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह भी देखे जाते हैं, एक्ट करते हैं हम लोग। कौन? इंडिया एंड यूके इंडो पैसिफिक के अंडर। अब आपने देखा होगा अभी कि कैसे इंडो पैसिफिक जो है वो इतना इम्पोर्टेंट रीजन बन रहा है। वहाँ पे बिल्कुल पावर हंग्री कंट्रीज़ जो है लड़े जा रही हैं। अब चाइना भी वहाँ पे इंटरेस्टेड है, साथ में रशिया भी लग रहा है उधर इंडो पैसिफिक में, साथ ही में यूएस भी लग रहा है। और फिलीपींस के साथ भी लड़ाई चल रही है। इंडिया का इंटरेस्ट तो फिर उधर है ही है। जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया सब लगे पड़े हैं। तो उधर पे इंडिया के साथ रशिया तो स्टैंड कर ही रहा है, साथ ही साथ यूके भी कर रहा है। अब यूके का तो इतना डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इंडो पैसिफिक से, लेकिन देखिए इनडायरेक्ट है। कैसे? हम देखते हैं, आगे भी देखेंगे। यूके ने इंडो पैसिफिक टिल्ट है ना, अब यूके इंडो पैसिफिक टिल्ट अलाइन करता है इंडिया के इंटरेस्ट के साथ उस रीजन में। कैसे पता चलेगा? हम कैसे लिखेंगे? जो ग्रे वेसल्स और डार्क शिपिंग वेसल्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग, और यूके ने ज्वाइन किया है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। ये क्या है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव? ये हम आगे आने वाली वीडियोस में पक्की से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डार्क शिपिंग क्या होती है? जैसे ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है शिप्स में लगे रहते हैं। ठीक है।
वेसल शिप्स में लगे रहता है, ये लोग उसको क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। क्यों करते हैं ऑफ? ताकि ये इलीगल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रख सके। और ग्रे शिपिंग किसके लिए होती है? ग्रे शिपिंग होती है मिलिट्री वेसल्स। ठीक, आपको डार्क शिपिंग और ग्रे शिपिंग समझ में आ गया? ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। फिर इंडियन ओशन रीजन फोकस, क्वाड कंट्रीज जो है वो पैसिफिक में ज़्यादा फोकस्ड है। तो ब्रिटेन के पास भी पोटेंशियल है ये जो इंडियन ओशन रीजन का वैक्यूम है ना उसको फिल करने का। कैसे? क्योंकि यूके के 7 परमानेंट बेसेस हैं इस रीजन में। कौन कौन से, ये हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में वी हैव टू कोट इट। जब भी हम कोई भी एक स्टेटमेंट लिखते हैं मेंस में और उसको एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो बहुत ऑथेंटिक बन जाता है। देन है इंडिया यूके डिफेंस सिनर्जी। आपने देखा होगा मेजरली तो हम लोग रशिया से ही रशिया, यूएस, इसराइल से ही बात करते हैं, लेकिन यूके से भी हमारी डिफेंस सिनर्जी है। अभी अभी ज़्यादा नहीं है। जो 2+2 मैकेनिज्म है ना, 2+2 डायलॉग जो है अब एक्सलेट कर रहा है डिफेंस कॉपरेशन में भी थ्रू हाई लेवल डिप्लोमेटिक और मिलिट्री डायलॉग्स, हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री डायलॉग्स। अब एग्जाम्पल क्या है, दोनों ही कंट्री ने साइन किया कर रखा है। क्या साइन कर रखा है? इलेक्ट्रिक प्रपल्शन कैपेबिलिटी पार्टनरशिप। ये क्या है? ये एम करता है इंडियन नेवल वेसल्स, जो इंडिया की जो नेवी वेसल्स रहती हैं उनको इक्विप करने में। किससे इक्विप करेगा? वो इलेक्ट्रिक प्रपल्शन से। ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, इन्होंने साइन कर रखा है। इंडिया यूएस का ट्रेड भी चलता है, मालूम है आपको? आगे हम देखेंगे जो इंडिया यूके इकोनॉमी असिमेट्री है। अब आप देखें, इंडिया के पास लार्जर इकोनॉमी है $4 ट्रिलियन की। अब वो कंट्रास्ट करती है किसके साथ? यूके के पास हाई पर कैपिटा इनकम है। सोचो $50,000 वर्सेस $3,000। इंडिया जो है वो फ़ायदा उठा सकता है यूके के एडवांस सेक्टर का, एक्सपर्टीज़ का, है ना। और अब फ़ायदा तो उठाएगा, लेकिन यूके का इसमें क्या फ़ायदा है? यूके को एक्सेस मिल जाएगा इंडिया के फास्ट मार्केट ऑफ वर्कफोर्स का। ठीक, हाँ, थोड़ी सी तो आयरनी है क्योंकि यूके ने हमारा फ़ायदा ही उठाया था और फिर हमको कॉलोनाइज कर लिया था हमारे मार्केट का फ़ायदा उठाने के लिए। ये भी एक प्रॉब्लम है, हम आगे देखेंगे। ये इंडिया यूके रिलेशनशिप में एक चैलेंज है। बट अब क्या ही कर सकते हैं, हम लोग समझदार हो गए हैं। ग्लोबल ऑर्डर चल रहा है तो वी हैव टू एंगेज इन ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड, है ना। पुराने बातों को भूलना ही होता है। देन यूके इंडिया ट्रेड पार्टनरशिप गेन्स मोमेंटम आफ्टर ब्रेक्जिट। जैसे ही यूके ने ब्रेक्जिट किया, है ना, फिर ब्रेक्जिट मालूम ही होगा आपको, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करना ब्रिटेन का। तो उसने इंडिया को एक यूके ने प्रायोरिटाइज कर लिया स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज। किसके साथ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज? इंडिया के साथ, जो पार्ट है पोस्ट ब्रेक्जिट ग्लोबल ब्रिटेन स्ट्रेटजी। ग्लोबल ब्रिटेन स्ट्रेटजी है ना, जहाँ पे वो सिर्फ ईयू से ही, ईयू तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि ग्लोब वाइड वर्क करेगा। फिर इंडिया यूके का एफटीए पे भी निगोशिएशंस चल रहे हैं। ठीक, और ऐसा कहा जाता है कि अगर एफटीए साइन हो जाता है तो वो बायलैटरल ट्रेड को डबल करके $100 बिलियन तक पहुंचा देगा 2030 तक। ठीक, समझ में आ रहा है? आई होप हम बहुत आराम से जा रहे हैं और आप लोग इतने आराम से तो आप नोट्स बना रहे होंगे। और पुराने वीडियोस में हो सकता है हम थोड़ा फास्ट बोल गए हो, पर आप नॉर्मल स्पीड से जो कम होता है ना 0.75 पे भी आप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बना सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं, हम लोगों ने भी किया ही है। ठीक, और अभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वी ऑल्सो डू। और पढ़ना है तो फिर सब करना ही चाहिए, है ना। ठीक, फिर कहाँ पे आ गए थे हम? हाँ, अब एक ये बात आप ध्यान से, ये इसको तो आप बिल्कुल लिख ही लें, कोट बना लें, कहीं पर भी आ जाए तो बिल्कुल चेप देना, बिल्कुल आप तो लिख दीजिएगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है इंडिया के, उन्होंने एफटीए के जो नेगोशिएशन चल रहा है उस पर ये बोला था कि हमारा जो एफटीए नेगोशिएशन है वो फ्लोर है और ना कि सीलिंग ऑफ एन एम्बिशंस टू लॉक आवर शेयर्ड पोटेंशियल एंड डिलीवर ग्रोथ फ्रॉम बेंगलुरु टू बर्मिंघम। ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि सीलिंग मतलब ये बिल्कुल हम मतलब हाइट पे नहीं पहुंच रहे, अभी तो शुरुआत है ना कि अंत। सीधी सी बात ये है, हमारे पोटेंशियल की शुरुआत है, अभी तो हमको और ग्रो भी करना है, सीलिंग तक नहीं पहुंचे, ये तो फ्लोर है। ठीक, फिर अब हम देखेंगे यूके इंडिया एफटीए के बारे में। अब एफटीए के बारे में आ जाता है इंडिया यूके के, तो आप लिखेंगे ये क्या है?
ये एक निगोशिएटेड बायलैटरल ट्रेड है जो कि 2022 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जिससे हम 90% हमारा एग्जिस्टिंग टैरिफ लाइंस हैं उसको रियलाइन करेंगे। किस पे? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए दोनों कंट्रीज़ के बीच का जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उस पे जो टैरिफ लाइंस हैं उनको 90% तक रियलाइन करेंगे, देखेंगे। अब इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या होंगे? टैरिफ कट जाएगा। इंडिया का कह रहा है टैरिफ लो कर दे। कौन टैरिफ लो कर दे? आप टैरिफ समझते होंगे, आई होप आपने इतनी इकोनॉमी पढ़ी होगी। अब क्या कौन लो कर दे? एक मिनट, पानी पी लूँ। तो पोटेंशियल बेनिफिट्स पे थे हम, टैरिफ कट कर दे। टैरिफ तो आई होप सब जानते ही होंगे। तो इंडिया का कह रहा है कि भाई ब्रिटेन का करे जो फैशन, होमवेयर, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं ब्रिटेन को, उस पर टैरिफ कट कर दे, कम कर दे, और जो इम्पोर्ट ड्यूटी एग्जाम्पशंस हैं उनको बढ़ा दे। कहाँ पे? स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज, टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी तक बढ़ा दे, ठीक है। आई बात समझ में? और डबल टैक्सेशन जो है वो उसको भी इंडिया बार बार पुश कर रहा है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को। और एक्सेस टू फाइनेंसिंग है ना, गिव इंडियन बिजनेस एक्सेस टू यूके फाइनेंसिंग, जो यूके फाइनेंसिंग है उसको एक्सेस मिल जाए इंडियन बिजनेसेस को, और जो एक्सपर्टीज़ है ग्रीन और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उसमें भी एक्सेस मिल जाए इंडियन बिजनेसेस को, जो भी ब्रिटेन में चल रहे हैं। फिर क्या कह रहा है? डी कपलिंग फ्रॉम चाइना। अभी जितनी भी वो हैं कंपनीज़ हैं चाइना में लग रखी हैं यूके की, वहाँ से शिफ्ट होके किधर आ जाए? इंडिया में आ जाए। ये सब बातें चल रही हैं एफटीए की, ये पोटेंशियल बेनिफिट्स है। पोटेंशियल, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब इसके तो कंसर्न्स भी हैं। अब कंसर्न्स किसकी बात कर रहे हैं? यूके इंडिया रिलेशनशिप के कंसर्न्स के बारे में नहीं, पर्टिकुलरली एफटीए के कंसर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो लिबरल रूल्स ऑफ ओरिजिन पॉलिसी है जो पूरी ईयू की चलती है, वो हो सकता है ईयू के प्रोडक्ट्स को फॉल्सली बता दे कि अरे ये तो यूके का प्रोडक्ट है। यूके का प्रोडक्ट देख के हमें इंडिया में पता चलता है कि हम इस पर एफटीए के वो बेनिफिट्स दे दें, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर इंडिया के जो नए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ हैं, ठीक है, वो एग्जॉस्टिंग है, ठीक है। लोकल रेमेडीज बिफोर रिसोर्टिंग टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, फेसिंग रेसिस्टेंस एंड नेगोशिएशन। अब क्या हो रहा है? जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ हैं इंडिया की, इनको पूरी क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस मिल रहा है नेगोशिएशन में। फिर यूके जो है वो कमिटमेंट मांग रहा है, WT है ना, देख रहा है कि कमिटमेंट मिल जाए किसकी, जो WTO के एग्रीमेंट है ट्रिप्स के, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके बियॉन्ड भी यूके क्या कर रहा है? कमिटमेंट्स मांग रहा है, जिसको इंडिया रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं, ट्रिप्स के आगे तो हम और ज़्यादा प्रोमिसेस नहीं कर सकते, ट्रिप्स के अकॉर्डिंग वी कैन। फिर क्या है कि वो यूके क्या कर रहा है कि सिग्निफिकेंट कट मांग रहा है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन गुड्स, जैसे स्कॉच विस्की है, ऑटोमोबाइल्स है, इस पे है ना इम्पोर्ट ड्यूटीज़ आप कम कर दो, जिससे क्या हो जाएगा? अब इंडिया का ट्रेड बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाएगा, है ना, और यूके के फेवर में चला जाएगा, तो फिर हमको तो दिक्कत हो ही जाएगी ना। फिर अब ये तो हो गई एफटीए के रिलेटेड। अब हम देखते हैं यूके और इंडिया के रिलेशंस में क्या है। पहली बात, अभी हमने ऊपर भी आपको बोला था, कॉलोनियल हैंगओवर है, जो हमारा जो एंटी कॉलोनियल पोस्चरिंग चलता है ना, इससे जो अभी की जो एस्टैब्लिशमेंट हो रखी है उसमें फुल रेंज पॉसिबिलिटीज़ लाने में दिक्कत हो जाएगी ब्रिटेन में, है ना, कि भाई अभी भी हम लोग अगर कॉलोनियल हैंगओवर जो हमारे दिमाग में चल रहा है और जो रेसिस्टेंस है हमारे मन में, उससे जो अभी इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स काम कर रही हैं, उसके पोटेंशियल रीच करने में प्रॉब्लम आएगी। ये कौन कह रहा है? कि हम नहीं कह रहे हैं, ना ही ये विजन आईएएस वाले कह रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर जो कि PSIR में हमको इनके आर्टिकल्स पढ़ने ही होते हैं, वो कह रहे हैं, जो कि हैं सी राजा मोहन, कि आपको ज़रूर से कोट करना है, समझे। जब भी अगर क्वेश्चन आता है मेंस में यूके से रिलेटेड, यूके इंडिया से रिलेटेड, तो आपको ज़रूर से कोट करना है। अगर ऐसा नहीं है कि कुछ पूछ रहा है और आप कुछ भी ये वाला कोट ही कर रहा है, अगर उसमें फिट बैठ रहा है तब ज़रूर से कोट करना है। एंटी कॉलोनियल हैंगओवर वाली बात कौन कह रहा है? जो सी राजा मोहन कह रहे हैं। फिर है फेलियर टू टैकल वेंडलाइजेशन। अभी आपने देखा होगा यूके में ना बहुत सारे खालिस्तानी लोग थे, जो भी थे, उन लोगों ने इंडिया के फ्लैग को के साथ बदतमीज़ी की, और फिर जो इमिग्रेंट्स थे उनको भी टारगेट किया गया, तो इसको यूके हैंडल नहीं कर पाया, टेकल नहीं कर पाया। तो ये तो फिर फेलियर जो है, तो फिर ये ऐसे इंडिया यूके रिलेशंस को लेके फिर दिक्कत पैदा कर देगा। फिर क्या है, बार बार जो पाकिस्तान इंडिया की बात उठाता है, जो कश्मीर जो इशू उठाता है UN में, यूके फालतू में ये जब बात उठाता है, उसको लेके भी इंडिया को प्रॉब्लम होती है कि भाई आप अगर अच्छा नहीं कर पाए तो बुरा भी मत करो, हाँ, आपके हमारे साथ रिलेशंस हैं।
फिर क्या है, एफटीए की नेगोशिएशन को ख़त्म करने का, कॉन्क्लूड करने का कोई डेडलाइन ही नहीं है। तो वो डेडलाइन नहीं है तो फिर वो चलता रहेगा, तो इससे कोई सोल्यूशन आएगा नहीं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो हम पोटेंशियल्स देख रहे हैं वो पोटेंशियल्स हम जल्दी सीख नहीं कर पाएंगे। तो अब कोई वे फॉरवर्ड है इसका? यस, देयर इज़ ऑलवेज अ वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन, है ना, कि भाई क्या करो, एफटीए को फास्ट ट्रैक कर दो, एफटीए के नेगोशिएशंस को टारगेटेड कंप्लीशंस कर दो, सेट कर दो टारगेटेड कंप्लीशंस को। फिर पीपल टू पीपल टाइज करो, जनरेट, कि कैसे। अभी एक इनिशिएटिव भी चल रहा है, एग्जाम्पल पक्के से लिखना है आपको, जहाँ मिल रहा है कि जनरेशन यूके इंडिया इनिशिएटिव और इंडिया का यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम। ऐसे स्कीम्स इनिशिएटिव्स लाओ जिससे पीपल टू पीपल टाइज बढ़े, तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी वेंडलाइजेशन वगैरह की, वो ना देखना पड़े। फिर क्या है, यूके को डिटरमाइन करना होगा, उसकी इम्पोर्टेंस ऑफ यूके इंडिया रिलेशनशिप, है ना, यूके पाकिस्तान रिलेशनशिप के अगेंस्ट, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी कहीं ना कहीं। तो उसको समझना होगा, एक जो लाइन है, एक जो यूके और इंडिया पाकिस्तान के बीच की लाइन है, उसको कंसिडर करना ही होगा उसको। वो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करे और दोनों को एक साथ रखने की कोशिश कर ले, है ना। उसको डीहाइफनेट करना होगा उसके रिलेशंस दोनों कंट्री के साथ। फिर क्या है, कोलैबोरेशन, प्रायोरिटाइज कोलैबोरेशन एंड काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म को लेके ही बात करें, HTR, है ना, डिज़ास्टर रेजिलियंस वाली बात, मैरीटाइम सिक्योरिटी, स्पेशली जो इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी उसको लेके बात करें, पर्टिकुलरली इन द रेड सी एंड स्विस। रेड सी एंड स्विस क्यों बोल रखा है इधर, रेड सी एंड स्विस इसलिए बोल रखा है क्योंकि वो मेन लेन है यूके इंडिया ट्रेड की। अब कंक्लूजन क्या आती है, इंडिया यूके जो है वो फॉर्जिंग स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, लीवरेजिंग देयर हिस्टोरिकल टाइज एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ। दिस पार्टनरशिप प्रॉमिसेस म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट एंड इंक्रीज ग्लोबल इन्फ्लुएंस फॉर बोथ नेशंस। कहाँ पे थे, हाँ, वी हैव रेड अबाउट कंक्लूजन कि भाई इंडिया यूके जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स कहाँ पे फॉर्ज कर रहे हैं, मल्टीपल सेक्टर्स पे, और फ़ायदा भी उठा रहे हैं हिस्टोरिकल टाइज का, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स का भी। तो ये जो पार्टनरशिप है वो प्रॉमिस करती है एक म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट, है ना, और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, इंक्रीज ग्लोबल इन्फ्लुएंस और फॉर बोथ नेशंस। ठीक है, क्योंकि यूके भी एक क्रेडिबल कंट्री है और इंडिया भी एक क्रेडिबल कंट्री है, हमने देख रखा है। तो इसलिए इनका जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा ही होगा दोनों नेशंस के लिए, अगर ये साथ खड़े रहेंगे तो अब हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस तो नहीं की थी, मतलब एक्चुअली हमने इसको बाद में डिस्कस करने के लिए छोड़ा हुआ था, कैसे ग्रोइंग कन्वर्जेंस है इंडिया यूके रिलेशंस का। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रीलिम्स में ही पूछ सकते हैं कि भैया इंडिया जो है ना, इंडिया हमारे ट्रेड पार्टनर में वन अमंग 3 नहीं है, ये 1 अमंग 12 है, ये 12th नंबर में आती है यूके हमारे ट्रेड पार्टनर्स की जब बात होती है। और इंडिया यूके रिलेशंस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी एलिवेट किया था 2021 में। और डिफेंस कॉपरेशन में ये कौन कौन सी इनने मिलिट्री एक्सरसाइज कर रखी, अजय वॉरियर, कोनकन, कोबरा वॉरियर, ये सब जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज इन लोगों ने कर रखी है। और इन्होंने डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी DISP 2015 में साइन कर रखी। हेल्थ में देखो, एस्ट्राजीना सीरम इंस्टीट्यूट कोविड-19 वैक्सीन कोलैबोरेशन एक्सेम्प्लीफाई करता है इंडिया यूके पार्टनरशिप, है ना। ग्लोबल चैलेंजेस की जब भी बात आती है तो हम ये लिख सकते हैं कि जो एस्ट्राजीना सीरम इंस्टीट्यूट कोविड-19 वैक्सीन है ना, वो इन सब कोलैबोरेशन में थे। ठीक है, फिर इंडिया डायस्पोरा जो है वो कहने को तो 1.8% है। मम इंडियन डायस्पोरा जो है वो ओनली 1.8% जो पॉपुलेशन है ब्रिटेन की उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, लेकिन 1.8% होने के बाद भी ब्रिटेन की GDP में 6% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि यूके जो है वो 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। ठीक है, और इंडिया जो है वो उसका 2.1% ट्रेड होल्ड करता है, और यूके जो है वो 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में 2000 से 2023 तक। और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ, ठीक, तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन होल्ड करता है सोर्स फॉर FDI आफ्टर USA यूके में। ठीक, आपको आया समझ में, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का यूके और सेकंड पोजीशन होल्ड करता है। ये तो प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, लेकिन ये चांसेस हैं कि कोई भी इधर उधर वो गड़बड़ कर दे कि सेकंड यूके जो है टॉप 5 कंट्रीज़ में से आता है।
तो ये तो गलत हो जाएगा। और बाकी का जो पॉइंट है वो सब मेंस के लिए है, बाकी प्रीलिम्स के लिए एक वो हो सकता है अजय वॉरियर, कोंकण कोबरा वॉरियर, ये किसके लिए है, ये किसके साथ एक्सरसाइजेज होती है मिलिट्री की। तो ठीक है, वैसे तो ये यूपीएससी में भी नहीं पूछेगा जहाँ तक है, लेकिन सीडीएस जैसे एग्ज़ाम्स में तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, डेफिनेटली, है ना। तो ये तो हमारा यूके और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में हो गया है। बीच बीच में थोड़ा सा रुका है हमने, क्योंकि आज मतलब भांजी आ गई थी। तो बाकी तो आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्यों है न्यूज़ में, क्या हुआ है, ये सब आपको समझ में आया होगा। क्या सिग्निफिकेंस इंडिया रखता है, क्या एफटीए की सिग्निफिकेंस है, क्या वहाँ पे पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, पोटेंशियल चैलेंजेस हैं, और इंडिया यूके के रिलेशन में क्या चैलेंजेस हैं। फिर वे फॉरवर्ड भी देख लिया हमने, कंक्लूजन भी देख लिया। तो कुल मिला के हमने 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है स्टैटिक में से, जो कि है इंडिया यूके रिलेशनशिप। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और अगर आपने ये वीडियो देख रखा है, उसमें से नोट्स बना रखा है, आप यू विल थैंक मी और थैंक योर सेल्फ, है ना। हम तो कोई नहीं लग रहे, आप खुद को थैंक करोगे कि थैंक गॉड हमने ये पढ़ लिया है। नहीं तो लोग इग्नोर करते हैं और चले जाते हैं। तो आई होप आप वीडियो के एंड तक बने रहे हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और वीडियो को लाइक भी कर दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम अगला वीडियो भी या तो सुबह लाएंगे, और हुआ तो अभी हम एक शॉर्ट भी अपलोड कर ही देंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड इन दिस वीडियो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ।